एक लड़का अपने दोस्त के साथ एक गांव में जाता है। बात 2013 की होती है। पहली बार ये इस गांव में गया था। गांव में जाकर वहां पर ठहरना भी था। 2013 की बात आपको बता रही हूं। अब ये एक कमरे में सोते हैं। सोने के बाद ये सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं। तब उठते हैं जब गांव में खाना भी बन जाता है। यहाँ पर इसका जो दोस्त था जिसके साथ ये इस गांव में आया था, इसका नाम हेमराज था। यानी हेमराज अपने दोस्त से लेट उठता है, यानी और भी ज़्यादा लेट, करीबन 9:30-10 बजे उठता है। जैसे ही उठकर ये बाहर की तरफ आता है, बरामदे से थोड़ा सा बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस घर में ये मेहमान बनकर गए हैं या रिश्तेदार बनकर गए हैं, उस घर के आंगन में एक विशाल का यानी बहुत बड़ा मगरमच्छ आंगन में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर उस मगरमच्छ को देखते ही हेमराज के मुंह से जो चीख निकलती है, पूरे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये जोर जोर से चिल्लाकर वापस अपने कमरे में, अपने बिस्तर में छुप जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा मगरमच्छ एक घर के अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो उन घर वालों ने कहा और जो उन घर वालों ने कहानी बताई, ये जो हेमराज होता है ये हैरान और बहुत ही ताज्जुब तरीके से इस बात को सुनने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले आप इस आंगन से इस मगरमच्छ को हटाइए। यानी वो गांव वाले या वो घर वाले इस हेमराज से उस मगरमच्छ के बारे में क्या कह रहे थे। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मगरमच्छ भी कभी इंसान हो सकते हैं या उनका भी पुनर्जन्म हो सकता है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? हम हमेशा आपके लिए एक सच्ची रच्ची स्टोरी लेकर आते हैं। सच की क्यों हम कहते हैं कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। जो जगह हमने आपको बताई है आप वहां पर जा भी सकते हैं। तो चलिए, आज एक ऐसे मगरमच्छ की कहानी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसलिए आपने एक किस्सा या एक घटना सुनी होगी जिसमें बहुत ही बेरहम तरीके से एक बच्चे के साथ जो हादसा हुआ था वो मगरमच्छ के बारे में दर्शाता है कि ये कितने हिंसक और कितने निर्दयी हो सकते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने कुछ उलट रखना चाहते हैं। कौन था वो मगरमच्छ? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था या यहाँ पर ये गलती से आया था? यहाँ पर उसे कोई पकड़ कर ले गया? क्या थी पूरी घटना? क्या हमें हेमराज ने बताया और फिर क्या हमने इसके बारे में सर्च किया? जब जांच पड़ताल करी तो हम भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आज की घटना को समझाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के बाबा मोताराव गांव में लेकर चलती हूँ, जहाँ पर एक महामाया तालाब है। महामाया तालाब जो आज भी बरकरार है। लेकिन इस मोतारा गांव के बारे में जो कहानी है, जो घटना है, वो बहुत ही प्रचलित है। किसकी? मगरमच्छ की। मगरमच्छ जिसका नाम गंगाराम है, कृष्ण गंगाराम उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती, इस मगरमच्छ की कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? दरअसल इस गांव के लोग दावा करते हैं या इस गांव के लोग कहते हैं कि जो कृष्ण गंगाराम जो मगरमच्छ है ये एक सिद्ध संत हैं और उनका पुनर्जन्म हुआ है और ये हमारे दादा के ज़माने से चला आ रहा है। तो क्या सच में ही ये है? दोस्तों, जिस महामाया तालाब के बारे में मैंने आपसे बात की है, उस महामाया तालाब में 130 साल तक एक मगरमच्छ रहता है, जिस मगरमच्छ का नाम यहाँ पर कृष्ण गंगाराम रखा जाता है। अब जो ये मगरमच्छ है इस तालाब में रहता है। इस तालाब में आपको एक बात बताऊं, बच्चे भी उतरते हैं और इस मगरमच्छ के ऊपर तक ये बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन ये बच्चों से भी कुछ नहीं कहता है। इसकी कहानी को एक संत से जोड़कर लोग बताते हैं। ऐसा भी होता है, एक दिन की बात होती है, एक व्यक्ति जिसके बारे में हमने कहा ये घूमने के लिए जाता है, तो यही कृष्ण गंगाराम जो गंगाराम मगरमच्छ है वो तालाब से निकलकर एक घर के सामने जाकर बैठ जाता है, यानी एक आंगन में चला जाता है। उसी दिन जो हेमराज नाम का व्यक्ति है इस गांव में, मोतारा गांव में, यानी अपने दोस्त के साथ एक रिश्तेदारी में जाता है। जब ये सुबह उठता है तो उठते ही आंगन में मगरमच्छ को देखकर ये हैरान और परेशान हो जाता है, घबराने लगता है, घबराकर भीतर भागता है। लेकिन इस घर के लोग इस हेमराज को अंदर से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो? इसने कहा कि डरूं क्यों ना। 2013 की बात, तभी एक महिला अंदर से आती है। जो इस घर की महिला होती है वो एक बहुत बड़े थाल में दाल
दाल और चावल लेकर आई और जाकर उसने मगरमच्छ के सामने वो दाल चावल रख दिए। अच्छा, वो अपने हाथ से मगरमच्छ को दाल चावल खिला रही थी और ये सब कुछ दृश्य जो हेमराज है वो अपनी आंखों से देखते हैं। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या आप लोगों को इससे डर नहीं लगता? तभी इस घर के सदस्य कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई सिद्ध संत हैं, इनसे हम कैसे डर सकते हैं? हमारे बच्चे इनके सर पर बैठकर सवारी करते हैं। इसने आज तक हमारे गांव के किसी भी जीव को खाया नहीं है, आज तक हमारे गांव के किसी भी पशु को नहीं खाया है। ये भगवान ही जाने कि उसका शरीर इतना हट्टा खट्टा कैसे है। और ये नंबर वाइज हर घर पर खाना मांगने के लिए आता है। जैसे एक संत भिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही ये संत हर घर में भिक्षा ग्रहण किया करता था। आज इस घर में आया है तो कल उस घर में आएगा। यहाँ तक कि लोग उस तालाब के, जो महामाया तालाब है, उसके किनारे जाकर इसको भोजन भी कराया करते थे। और ये धूप सेकने के लिए जब तालाब से बाहर आता है तो लोग इसके पास बैठकर इससे बतिया भी किया करते थे, यानी बातचीत किया करते थे। बच्चे इसके ऊपर बैठकर यानी उस तालाब में घूमा करते थे। और यहाँ तक साइंस भी इसके आगे फेल हो जाती है। तालाब में बच्चे जब उतरते थे तो ये अपना रास्ता बदल लिया करता था। कभी भी इसने किसी इंसान को, किसी पशु को, किसी को भी परेशान नहीं किया, क्योंकि उस तालाब में बच्चे भी नहाया करते थे, बूढ़े भी नहाया करते थे और जवान भी नहाया करते थे। हेमराज जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं आता। वो लोग जब उसे यहाँ पर कृष्ण गंगा राम के पास लेकर जाते हैं, जो कि मगरमच्छ है, तो उसके पास उसे बिठा देते हैं। जब वो ज़मीन पर बैठता है तो कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है। कांपते हुए हाथों से हेमराज जब उस मगरमच्छ के ऊपर हाथ रखता है तो उसे भी अनुभव होता है एक दिव्य प्रकाश का, यानी उसे लगता है कि जैसे सारा डर बह कहीं दूर भाग गया हो, यानी उससे कोई भी नहीं डर रहा था। अच्छा, वो जाकर फिर भी दूर बैठ जाता है। उसके बाद जिस महिला ने उसे खाना खिलाया उसी घर की एक बुजुर्ग महिला आती है और हाथ में एक छोटी सी हल्की सी एक सामान लेती है और उससे कहती है कि गंगाराम, तुम जाओ तालाब में, अब बहुत हो गया है, तुमसे हमारे जो मेहमान हैं वो डर रहे हैं। तभी हेमराज एक अजीब भरी नज़रों से देखने लगता है कि देखो बुढ़िया को, एक मगरमच्छ से बातें कर रही है, भला ये भी किसी की बातें समझते हैं। वो देखता रहता है और टकटकी लगा रखी थी उसने उस मगरमच्छ पर। लेकिन दूसरी बार जब वो बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि गंगाराम, हमारे घर के सदस्य तुमसे डर रहे हैं, तुम्हें तालाब में जाना होगा, तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो मगरमच्छ है गंगाराम, वो वहाँ से जाकर एकदम से उस घर से बाहर निकल जाता है। उसके पास से लोग गुजर रहे थे, जानवर गुजर रहे थे और वो सीधा, क्योंकि यहाँ पर जो हेमराज है उसके पीछे पीछे चलता है कि मैं भी तो देखूँ क्या सच है ये बात। जब वो पीछे पीछे जाता है तो बुजुर्ग महिला के एक कहने पर वो सीधा तालाब में जाकर रुकता है, जबकि कुछ भी ऐसा सत्य जानने को यानी लगता नहीं है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हर घर को इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में, क्योंकि ये पुरानी बात नहीं है, 2013 की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हेमराज को यकीन हो जाता है और हेमराज कृष्ण गंगा राम को प्रणाम करके घर आता है और इस कहानी को कई बार लोगों को बताता है। लोग इतना प्रेम करते थे इस मगरमच्छ से, इतना प्रेम करते थे कि अगर उसका कोई नाम मगरमच्छ लेता था तो ये लोग नाराज हो जाते थे। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगते हैं। 2013 के बाद और भी ज़्यादा ये प्रचलित होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब ये प्रचलित होने लगता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है, तो यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, कितने साल का हो गया होगा। तब लोग कहते हैं कि हमारे दादा के ज़माने में ये इस तालाब में आया था और आज हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही है, हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें इसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लगभग लोग उसकी उम्र करीबन 130 साल बताते हैं। 130 साल उम्र के साथ वो वहाँ पर रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका आता है, समय इतना आता है कि सबको एक दिन इस मृत्यु लोक से जाना होता है। दोस्तों, गंगाराम का भी आखिरी दिन आता है। कहते हैं जब गंगाराम का आखिरी दिन आया था तो उसने
अपने दम यानी अपनी आखिरी सांस को तालाब के अंदर नहीं छोड़ा। उसने आखिरी सांस जो ली वो गांव वालों के बीच में रहकर आखिरी सांस ली। कई बार गांव वालों ने उसे जगाने की कोशिश की, समझा कि शायद ये जीवित है, लेकिन गंगा राव मगरमच्छ जीवित नहीं था। उस दिन कहते हैं कि उस गांव में, हालांकि इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु यहाँ पर 8 जनवरी 2019 को गांव वालों के बीच में रहकर ये इस दुनिया से विदाई लेता है। और इसकी मृत्यु के बाद पूरे मोतारा गांव में चूल्हा नहीं चलता है, लोग खाना नहीं बनाते हैं, रोटियां नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें गंगा राव की बहुत याद आती है। दोस्तों, गांव वाले उनके नाम का एक मंदिर बनाते हैं। आज भी आप उस समाधि पर जा सकते हो जहां पर मगरमच्छ की समाधि है, और ये कोई आम मगरमच्छ नहीं है। इस पर मीडिया भी खुलकर नहीं बता पाती है, साइंस भी इसके आगे फेल हो जाता है, क्योंकि साइंस की नज़रों से अगर आप देखें तो सांप हुए, बिच्छू हुए, और यहाँ पर आपके ये मगरमच्छ हुए, विषैले जो जीव होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी प्रेम करने की क्षमता या यानी जो इंसानियत है, या एक तरीके से जो मैं आपको बताऊं कि दूसरे के प्रति यानी दर्द भरी नज़रों से या जो कुछ भी है बिल्कुल ना के बराबर होती है। यानी इनके अंदर वो इंद्रियां ही नहीं होती हैं जो दूसरे पर प्रेम जता सकें। लेकिन अब यहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, गंगा राम जैसे मगरमच्छ ने साइंस को फेल कर दिया। दोस्तों, 2019 की बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। गंगा राव इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन सबके सामने एक संदेश रखकर गया है। कौन सा संदेश रखकर गया है? फिर आप कहोगे कि आप कहती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म का जो कहते हैं कि झंडा है वो उसे और ऊंचा करके गए हैं, क्योंकि आप उसके हाव भाव विचार देखिए कि वो लोगों के घर के सामने खाना लेने के लिए जाता था। हालांकि अक्सर गौ माता को ऐसा देखा गया है, कभी आपने सुना है कोई मगरमच्छ ऐसे जाता था? लेकिन वो दाल चावल खाता था। आपने शाकाहारी मगरमच्छ देखा है कहीं? शायद ये शाकाहारी लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये दाल चावल खाने वाला कहते हैं कि ऐसी चीज़ें तो इन्हें पचती ही नहीं हैं, लेकिन सब भगवान का किया धरा है, सब उसका खेल है। उसके आगे कोई भी अपने आप को चालाक और अपने आप को बना नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान की नज़रों में हैं। वो साधु की तरह भिक्षा मांगा करता था, हर घर को चुना करता था, कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, कभी भी वो हिंसक नहीं बना। लोगों के प्रति उसके अंदर प्रेम, बच्चों के प्रति उसके अंदर प्यार और स्नेह था, जो कि एक मगरमच्छ के अंदर होना नामुमकिन लगता है। तो क्या साइंस इसके आगे फेल नहीं है? यहाँ पर बहुत सारी कहानी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रखूँगी, तो ये वीडियो 2 घंटे तक भी समाप्त नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कहूँ कि इस गांव के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर जो ये मगरमच्छ यानी कृष्ण गंगा राम की जो कहानी है, या जो इसका जो वजूद रहा है, वो हमें किताबों में चाहिए। तो NCERT में शामिल किया गया है, और इस कहानी को आज वो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि जीवों के प्रति उनका मान सम्मान या प्रेम उमड़ सके। तो कहते हैं ना कि, और यहाँ पर ये खुद ही इस तालाब में आया था, किसी ने इसको इस तालाब में नहीं डाला था, किसी को भी नहीं पता ये तालाब में कहाँ से आया था। कभी बारिश के समय में ये इस तालाब में आया था, और अकेला ही इस तालाब में रहता है, और अकेला ही इस दुनिया से चला जाता है। हैरानी भरी बात थी कि आखिरी सांस भी इसने तालाब के अंदर नहीं ली, लोगों के बीच में ली। लोगों के घर से भिक्षा मांगना और सबसे प्रेम करना, ये बहुत बड़ी बात है। कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? 500 से ज़्यादा लोग इसकी अंतिम विदाई में इकट्ठा होते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो इसकी रियल तस्वीरें हैं, आप उस पर अपनी राय रख सकते हो। क्या कहोगे इसके बारे में? जो भी आपकी राय है ज़रूर लिखकर भेजना, इंतजार करूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय